हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 नंबर सिस्टम पे। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये टॉम बॉय इतना कंफ्यूज क्यों है, इसे चार चार डायरेक्शन दिख रही है। ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन मैथमेटिशियन के साथ में भी हुआ था। बात है आज से 2500 साल पहले की, 2500 ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली 400 बीसी में। ग्रीस के कुछ फिलोसोफर्स ने देखा कि दुनिया के हर नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखा तो जा सकता है, लेकिन उसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हर वो नंबर जो डेसिमल फॉर्म में है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। इस बात को लेकर उन्हें ज़बरदस्त कन्फ्यूजन हो गया। उन्हें अब तक ये लगता था कि दुनिया के सारे नंबर हमेशा p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन बड़ी सिंपल सी थी कि p अपॉन क्यू में बस q एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर तो हर नंबर हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे 3 को बोल सकते 3/1, या 5 को बोल सकते 5/1। लेकिन जब ये देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन न तो टर्मिनेटिंग है और न ही रिपीटिंग है। आप तो अच्छे से जानते ही है कि p अपॉन क्यू अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होता है ना, या फिर वो रेकरिंग होता है। अब जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ये कौन सी दुनिया है? जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आने वाला है। न तो ये खत्म होगा और न ही ये रिपीट होगा। इन नंबर्स को मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इररेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसे? इररेशनल नंबर। आम जिंदगी में, यानी जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो वैसे ही हुआ। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि बताइए राक्षस कौन है, तो क्या आप ऐसा कहोगे? वही जो भगवान नहीं है। या कोई आपसे पूछे भगवान कौन है, तो आप क्या बोलोगे? वही जो राक्षस नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते। तो इरेशनल नंबर वो नहीं है जिनको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि आपको ये समझना चाहिए इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, ये भी रियल नंबर कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, लेकिन इनकी दुनिया रैशनल से थोड़ी अलग होती है। जिस तरह रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह नंबर लाइन पर बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, वैसे इसी नंबर लाइन पर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी बैठे हुए रहते हैं। सबसे पहले हमें एक चार्ट समझना होगा कि ये जो नंबर्स है ये किस तरह एक दूसरे के डाउन लाइन में आते हैं। छोटा सा चार्ट अब हम कॉपी में बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले है रियल नंबर। ठीक है, इस रियल नंबर की डाउन लाइन में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर काउंट किया जाता है। आप देख रहे हैं कि रैशनल की फैमिली तो और आगे बढ़ रही है, पर इरेशनल की फैमिली में और कोई नहीं होता है। ये दुनिया ही अलग है। रैशनल में फ्रैक्शंस भी काउंट हो जाते हैं और इंटीजर्स भी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में फिर दो कैटेगरी है, होल नंबर जो कि पॉजिटिव होते हैं हमेशा, और नेगेटिव नंबर्स जो कि होल नंबर्स के नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। होल नंबर्स के नीचे नेचुरल नंबर भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है।
जब हम रिवर्स में चलते हैं तो ध्यान रखना, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, हर इंटीजर रैशनल होता है, हर रैशनल रियल होता है। समझ में आया? लेकिन अगर उल्टा चलेंगे ऊपर से नीचे तो हर रैशनल फ्रैक्शन हो ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ इंटीजर भी होते हैं। हर इंटीजर सिर्फ होल नंबर हो ज़रूरी नहीं है, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो जब हम इस चार्ट में अपर चढ़ते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर नेचुरल होल है, हर होल नंबर इंटीजर है, हर इंटीजर रैशनल है, कुछ इस तरह। तो ये चार्ट आपके कॉपी में बना हुआ होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। रियल नंबर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी के अंडर में सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इरेशनल नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आपको बोर्ड पे कुछ नंबर्स और उनकी पावर्स दिखाई दे रही होगी, है ना? हम एक एक नंबर को स्टडी करेंगे। जैसे 4 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16। ठीक है, 16 की पावर 1/2 आपने 8th में पढ़ा होगा, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। पर 16 ने कहा कि मैं तो 4 का ऑलरेडी स्क्वायर हूँ, और पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर सीधे सीधे 4 आ जाएगा, है ना? क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब पावर रिड्यूस होके 1 हो गई। 27 भी कहेगा कि मैं तो 3 की पावर 3 हूँ और उसकी पावर भी 1/3 है, तो 3 इंटू 1/3 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3। आप देखेंगे जैसे 16 की पावर क्या है 1, 4 की पावर फाइनली क्या है 1, 3 की पावर क्या है 1, तो इनकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है। अब आप 7 की पावर 1/2 के बारे में सोचिए, क्या 7 किसी का स्क्वायर है? नहीं, हम 7 को किसी का स्क्वायर बोल ही नहीं सकते, तो उसकी पावर कैसे कैंसिल होगी? इसका मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे ही 12 देखिए, 12 की पावर 2/3 है। अगर 12 किसी नंबर का क्यूब होता, मान लीजिए जैसे a क्यूब है और a क्यूब के पावर में 2/3 है, तो कितना आसान होता ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती, आप कैंसिल करते और बिना फ्रैक्शन की पावर आ जाती। तो दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं, आपको इसमें से ये देखना है कि ऐसे कौन से नंबर है जिनकी पावर फ्रैक्शन में हमेशा बनी रहती है, वो फ्रैक्शन के बाहर नहीं आ पाती। तो 2 नंबर ऐसे आपको दिखेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों इरेशनल नंबर का स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्लियर? अच्छे से समझ लो, जब भी किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो और वो फ्रैक्शन से फ्री नहीं हो पाए तो ही वो इरेशनल है। जैसे मैंने लिखा 121 की पावर 1/2, तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, है ना? तो आप कितने इजीली कैंसिल करके पावर का फ्रैक्शन हटा सकते हो। लेकिन यही मैंने कहा 16 की पावर 1/3, तो 16 तो किसी का क्यूब है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में हम इसे सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, तो ये है इरेशनल नंबर। ये तो बात हुई उसके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर बनता कैसे। जब भी किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में आ जाए और उस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो वो इरेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। मैथ्स की दुनिया में इन्हें SURDS सर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि सर्ट्स आपके सिलेबस में भी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जब फ्रैक्शनल पावर होती है तो ऐसे नंबर्स इरेशनल होते हैं और ऐसे नंबर्स को हम सर्ट्स कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आता है ना? जैसे मैंने एक नंबर लिया √2, तो ये 1.414 ऐसा चलता जाएगा। √3 की बात करें तो 1.732 एंड सो ऑन।
क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता। तो ये सब इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल का स्ट्रक्चर है और ये उसका डेसिमल फॉर्म है। समझ में आया? तो हर रैशनल और हर इरेशनल में सबसे बड़ा जो अंतर है वो रैशनल P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर 1। नंबर 2, रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा, लेकिन इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन न तो टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट होगा। ऐसे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स दुनिया में मौजूद है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर आपको किताबों में देखने को मिलेगा। बच्चों, दुनिया में अगर हम एक सर्कल ले लें तो सर्कल का अपना एक पेरीमीटर होता है ना? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। जब सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं पाई। ठीक है। अब जब आप एक सर्कल को थ्रेड से मेज़र कर लोगे तो उसके कुछ तो डायमेंशन होंगे। मान लीजिए 21 आया है ना, और डायमीटर मैंने निकाला तो मान लीजिए वो 7 आया, तो ये रिजल्ट आया है ना। मैंने 22 ले लिया, चलो 22/7 आया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.14 समथिंग होता है। ऐसा माना जाता है कि पाई की वैल्यू 3.14 ऐसी इनफाइनाइट होती है, न वो रिपीट होती है न वो टर्मिनेट होती है। अब आप सोचो, रेशो लेकर ही पाई डेवलप हुआ है। भाई पाई की डेफिनेशन ये है, इट इज द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। पर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो वो तो रैशनल होता है, हाँ या ना? और पाई जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो तो इरेशनल जैसा दिख रहा है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बुक्स में पाई को इरेशनल कहा जाता है उसका डेसिमल स्ट्रक्चर देखकर, लेकिन उसका डेवलपमेंट रेशो से हुआ है इसलिए वो एक रैशनल भी देखा जा सकता है। इसलिए पाई न तो रैशनल है और न ही इरेशनल है। कॉन्सेप्ट याद रखना, इसे कहते हैं ट्रांसलेडेंटल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेडेंटल नंबर, यानी थर्ड जेंडर हो गया जैसे ये। ठीक है। हालांकि क्लास 9 के बच्चों को तो यही सीखना होता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पर अगर हम लॉजिकली सोचे, इसको समझे, तो पाई न तो रैशनल है और न ही इरेशनल। इस बात का आप ध्यान रखना। ओके। अब ये तो तय होगा कि हमने समझ लिया कि दुनिया में इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम छोटी सी बात ये समझ लें कि एक है रैशनल और एक है इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को आपस में ऐड करें, रैशनल इरेशनल को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, रैशनल इरेशनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, या रैशनल इरेशनल को आपस में डिवाइड करें। जब भी किसी रैशनल का इरेशनल के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा तो याद रखना उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है। रैशनल का अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इरेशनल से करा तो वो इरेशनल ही होगा। लेकिन अगर हम किसी इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, इरेशनल का इरेशनल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इसका रिजल्ट या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। ये बड़ी बात आप नोट डाउन कर लेना। अगर एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा, लेकिन अगर दो इरेशनल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये ठीक उसी तरह कि एक अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के साथ मिले तो देखा जाता है कि वह अच्छा व्यक्ति बिगड़ ही जाता है, लेकिन जब दो बुरे व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो हो सकता है वो मिलकर कुछ अच्छा काम कर दें या और बुरे काम करें।
ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर इरेशनल नंबर दो तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, या तो डेसिमल फॉर्म में या सर्ड्स के फॉर्म में, है ना। सर्ड्स क्या होते हैं? नंबर विथ फ्रैक्शनल पावर, जिन्हें हम फ्रैक्शन से अलग नहीं कर सकते। और डेसिमल मतलब ऐसा नंबर जो रिपीट ही नहीं होता है और टर्मिनेट ही नहीं होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको केवल इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इरेशनल नंबर के, ये आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं। हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट किया जा सकता है, वो मेथड्स हम समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।